अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी गरीब लड़की की बात करेंगे जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगियां बचाई, जिसने गुर्बत के मुश्किल तरीन वक़्त का बहुत हिम्मत के साथ मुकाबला किया और पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया और साइंस के मैदान में 2 बार नोबेल प्राइज हासिल किया। आजकल कैंसर की बीमारी इंतहाई फैल चुकी है, जिसका इलाज इस लड़की ने दरियाफ्त किया। क्या आप जानते हैं वो लड़की कौन थी? वो हिम्मत और बुलंद हौसला रखने वाली वो लड़की मैरी क्यूरी थी। आपका पैदाइशी नाम मारिया स्क्लोडोवस्का था। आप पोलैंड के एक कस्बे में पैदा हुई। आप ट्यूशन पढ़ाकर गुजर बसर करती थी। 19 बरस की उम्र में एक अमीर खानदान की 10 साल बच्ची को पढ़ाती थी। बच्ची का बड़ा भाई आप में दिलचस्पी लेने लगा, वो भी इसकी तरफ माइल हो गई। चुनाचे दोनों ने शादी का फैसला किया, लेकिन जब लड़के की माँ को पता चला तो उसने आसमान सर पर उठा लिया। उसने मानिया को कान से पकड़ा और पोर्च में ला खड़ा किया। उसने आवाज देकर सारे नौकरों को जमा किया और चलाकर कहा, देखो ये लड़की जिसके पास पहनने के लिए सिर्फ एक फ्रॉक है, जिसके जूतों के तलवों में सुराख है और जिसे 24 घंटे में सिर्फ एक बार अच्छा खाना नसीब होता है, और वो भी हमारे घर से। ये लड़की मेरे बेटे की बीवी बनना चाहती है और मेरी बहू कहलाने की ख्वाहिश पा रही है। तमाम नौकरों ने कहका लगाया और खातून दरवाजा बंद करके अंदर चली गई। मानिया को यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके ऊपर तेजाब की बाल्टी उल्ट दी हो। वो तो हीन के शदीद एहसास में गिरफ्तार हो गई। उसी ने पोर्च में खड़े खड़े फैसला किया और वो जिंदगी में इतनी इज्जत, इतनी शोहरत कमाएंगी कि पूरा पोलैंड उसके नाम से पहचाना जाएगा। ये 1891 था। वो पोलैंड से पेरिस आई। उसने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और फिजिक्स पढ़ना शुरू कर दी। वो दिन में 20 घंटे पढ़ती थी। इसके पास पैसा धेला था नहीं। वो जो कुछ जमा पूंजी थी वो उसी में गुजर बसर करती थी। वो रोज सिर्फ 1 शिलिंग खर्च करती थी। उसके कमरे में बिजली, गैस और कोयलों की अंगीठी तक नहीं थी। वो बर्फीले मौसमों की रातें कपा कर गुजारती थी। जब सर्दी बर्दाश्त से बाहर हो जाती तो वो अपने सारे कपड़े निकालती, आधे बिस्तर पर बिछा लेती थी और आधे ऊपर ओढ़कर लेट जाती थी। फिर भी गुजारा ना होता तो वह अपनी सारी किताबें, हत्ता कि अपनी कुर्सी तक अपने ऊपर गिरा लेती थी। पूरे 5 बरस उसने डबल रोटी के सूखे टुकड़ों और मक्खन के सिवा कुछ ना खाया। निकाहत का ये आलम होता था कि वो बिस्तर पर बैठे बैठे बेहोश हो जाती थी। वो अपनी बेहोशी को नींद करार देकर खुद को तसल्ली दे लेती थी और वो एक रोज क्लास में बेहोश हो गई। डॉक्टर ने उसका मायना करने के बाद कहा, आपको दवा के बजाय दूध के 1 गिलास की जरूरत है। उसने यूनिवर्सिटी में ही पायरी नाम के एक साइंसदान से शादी कर ली थी। वो साइंसदान भी उसकी तरह मफलूक हाल था। शादी के वक्त दोनों का कुल असासा 2 साइकिल थे। वो गुर्बत के इसी आलम के दौरान PhD तक पहुंच गई। मानिया ने PhD के लिए बड़ा दिलचस्प मौजू चुना था। उसने फैसला किया वो दुनिया को बताएगी कि यूरेनियम से रोशनी क्यों निकलती है। ये मुश्किल बल्कि नामुमकिन था, लेकिन वो इस पर जुट गई। तजर्बात के दौरान उसने एक ऐसा अनसर दरियाफ्त किया जो कि यूरेनियम के मुकाबले में 20 लाख गुना रोशनी पैदा करता है और उसकी शुआएं लकड़ी, पत्थर, तांबे और लोहे गर्ज दुनिया की हर चीज़ से गुजर जाती हैं। उसने उसका नाम रेडियम रखा। यह साइंस में एक बहुत बड़ा धमाका था। लोगों ने रेडियम का सबूत मांगा। मानिया और पायरी ने एक खस्ता हाल हाथा लिया जिसकी छत सलामत थी और ना ही फर्श। वो 4 बरस तक उस हाथे में लोहा पिघलाते रहे। उन्होंने तनहा 8 टन लोहा पिघलाया और इसमें से मटर के दाने के बराबर रेडियम हासिल किया। ये 4 साल उन लोगों ने गर्मियां हों या सर्दियां अपने जिस्मों पर झीली। भट्टी के जहरीले धुएं ने मानिया के फेफड़ों में सुराख कर दिया, लेकिन वो काम में जुटी रही। उसने हार न मानी, यहाँ तक कि पूरी साइंस उसके कदमों में झुक गई।
یہ ریڈیم کینسر کے لاکھوں کروڑوں مریضوں کے لیے زندگی کا پیغام لے کر آئی۔ آج ہم جسے شوم کا علاج کہتے ہیں، یہ مانیہ ہی کی ایجاد ہے۔ اگر وہ لڑکی 4 سال تک لوہا نہ پگھلاتی تو آج کینسر کے تمام مریض مر جاتے۔ یہ لڑکی دنیا کی وہ واحد سائنسدان ہے جس نے زندگی میں 2 بار نوبل پرائز حاصل کیا، جس کی زندگی پر 30 فلمیں اور سینکڑوں کتابیں لکھی گئیں، جس کی وجہ سے آج سائنس کے طالب علم پولینڈ کے نام آنے پر سر سے ٹوپی اتار دیتے ہیں۔ جب دنیا نے مدام کیوری کو اس ایجاد کے بدلے اربوں ڈالر کی پیشکش کی تو اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا، یہ دریافت صرف اس کمپنی کو دوں گی جو پولینڈ کی ایک بوڑھی عورت کا مفت علاج کرے گی۔ جی ہاں، وہ امیر پولش عورت جس نے کبھی کیوری کو کان سے پکڑ کر باہر نکال دیا تھا، وہ اس وقت کینسر کے مریض میں مبتلا ہو چکی تھی۔ وہ اس وقت بستر مرگ پر پڑی تھی۔